नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम नागपंचमी के अवसर पर सुनते हैं नागपंचमी की एक पौराणिक कथा। कथा शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप कथा को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की हम कथा सुनते हैं नागपंचमी की। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। एक दिन वो अपने खेतों में खुदाई कर रहा था और खुदाई करते वक्त उसने देखा कि वहां चींटियों का एक बड़ा सा टीला है। जैसे ही वो उस टीले को तोड़ने लगा, उसकी कुदाल की चोट से एक नाग के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो नाग वहीं पर मर गया। नाग को मरा देखकर वो बहुत परेशान हुआ और उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वो बहुत दुखी होकर सोचने लगा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। लेकिन अब क्या था, जो हो गया सो हो गया। अब उसने वहां एक गड्ढा खोदा और उस नाग को वहां पर गाड़ दिया और फिर आगे की खुदाई करने लगा। थोड़ी देर में उसे नाग का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसे देखकर वह समझ गया कि यह उसी नाग का बच्चा है जिसे उसने मार दिया। अब उसे उस बच्चे पर बहुत दया आई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। अब किसान और उसकी पत्नी उस नाग के बच्चे का अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करने लगी। शाम के समय जब नागिन उस टीले पर आई तो उसने खून देखा। खून देखकर वह समझ गई कि किसान ने मेरे नाग को मार डाला है और अब अपने बच्चे को भी यहाँ न देखकर उसे लगा कि उसका बच्चा भी मर गया है। अब वो बहुत दुखी हुई और उसने निश्चय किया कि अब वो किसान और उसके घर में किसी को नहीं छोड़ेगी। अब जब अगले दिन किसान खेत पर आया तो वो नागिन छुपकर बैठ गई और किसान पर नजर रखने लगी। किसान जब घर जाने लगा तो नागिन भी उसके पीछे चल दी और उसके घर में घुसने का रास्ता खोजने लगी। थोड़ी देर में नागिन भी एक खिड़की से घर के अंदर प्रवेश कर गई। यहाँ उसने देखा कि किसान का छोटा सा बच्चा पालने में झूल रहा है। मौका पाकर नागिन ने पालने में झूल रहे बच्चे को डस लिया और वहां से जाने लगी। नागिन को किसान ने जाते हुए देख लिया और वो समझ गया कि यह वही नागिन है जिसके पति की मृत्यु उसके हाथों हुई है। और किसान उसकी पत्नी दौड़ते हुए अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उनका बच्चा मृत पड़ा था। उसका सारा शरीर नीला हो गया था। वो दोनों अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर विलाप करने लगे और सोचने लगे कि यह तो हमारे पाप कर्मों का ही दंड है। किसान ने सोचा कि नागिन ने अपना बदला पूरा कर लिया, लेकिन नागिन सोच रही थी कि किसान को डस कर अपना बदला पूरा करूंगी। और एक बार फिर मौका पाकर वो किसान के घर पहुंची तो उसने देखा कि किसान के घर में एक नाग का बच्चा है, जिसे वो पति पत्नी दूध पिला रहे हैं और बड़े प्यार से उसे पाल रहे हैं। उस नाग के बच्चे को देखकर नागिन समझ गई कि यह उसी का बच्चा है। नागिन को वहां अपना बच्चा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब वो उसके घर के सामने एक पेड़ की ओट में छुपकर किसान और उसकी पत्नी पर नजर रखने लगी। अब नागिन वहां रहकर देख रही थी कि कैसे किसान और उसकी पत्नी उसके बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। यह देखकर नागिन के मन में किसान के बच्चे को मारने का बहुत पश्चाताप हुआ और वह सोचने लगी कि यह दोनों तो बहुत दयालु हैं, बहुत धर्मात्मा है, मेरे बच्चे की देखभाल भी कर रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को मार दिया। ऐसा सोचते हुए वो भगवान शिव के मंदिर में पहुंची और भोलेनाथ की परिक्रमा करने लगी। वो एक इच्छाधारी नागिन थी। भोलेनाथ उसकी परिक्रमा से प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, कहो तुम क्या चाहती हो। नागिन बोली, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने किसान के बच्चे को डस लिया और इससे उसकी मृत्यु हो गई, जबकि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को बहुत प्रेम पूर्वक पाल रहे हैं और उसका भरण पोषण कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि किसान को पुत्र की प्राप्ति हो। नागिन की यह इच्छा भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली। कुछ समय के बाद एक दिन बहुत जोरों की वर्षा हुई और तभी एक व्यक्ति किसान के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। किसान ने दरवाजा खोला तो वह व्यक्ति बोला, भैया, यह मेरा पुत्र है, इसे अपने पास छुपा लो। मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, उन्होंने मेरा सारा धन लूट लिया है। अब वो हम दोनों को मार देंगे। यदि मैं वापस ना लौटूं तो मेरे पुत्र का लालन पालन अपने पुत्र की तरह करना। ऐसा कहकर वो व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को किसान को देकर वहां से चला गया।
किसान को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे का लालन पालन अपने पुत्र की तरह करने लगे। वो नागिन किसान के घर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे अपना बिल बनाकर रहने लगी। किसान और उसकी पत्नी को अपना बच्चा पालते हुए देखकर वो नागिन बहुत खुश होती। एक दिन उस नागिन ने एक औरत का रूप धारण कर लिया और किसान के पास जाकर बोली, भले मनुष्य, यह लो, यह एक नागमणि है, इसे अपने पास रख लो। नाग के जिस बच्चे को तुम पाल रहे हो यह उसके पिता की निशानी है। यदि कभी किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो इस नागमणि को उस पर लगा देना, इससे वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा और सारा जहर खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वो औरत नागिन बनकर वहां से चली गई और किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि यह वही नागिन है जिसके बच्चे को हम पाल रहे हैं। अब नाग का वो बच्चा बड़ा हो गया और वो भी एक इच्छाधारी सर्प बन गया। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि अपनी सुरक्षा खुद कर सकता था और अब वो भोलेनाथ की आराधना करने के लिए जंगल में चला गया। किसान और उसकी पत्नी को भी अब एक बच्चा मिल चुका था। किसान और उसकी पत्नी अब बच्चे के साथ घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे और नागिन भी उनसे प्रसन्न होकर उन्हें नागमणि दे गई, जिससे अब उन्हें सांप का कोई डर नहीं था। तो यह थी भक्तजनों नागपंचमी की कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी कथा का पुण्य लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।